सब्सक्राइब कीजिए केवाईबी ब्लॉग चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इस मॉड्यूल में हम सीखेंगे गूगल मैप्स एप्लीकेशन कैसे इस्तेमाल करें और गूगल मैप्स की अन्य सुविधाओं का उपयोग कैसे करें। चलिए देखते हैं ये एप्लीकेशन कैसे इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि मोबाइल में ये एप्लीकेशन कैसे ढूंढें। अगर आपके मोबाइल एप्लीकेशन में ऐप सर्च ये दिख रहा है तो यहां पे मैप्स टाइप करके आप उस एप्लीकेशन को ढूंढ सकते हैं। अगर ऐप सर्च नहीं है तो आप स्वाइप करके गूगल मैप्स या मैप्स के लिए ढूंढिए। यहां हमारे मोबाइल पे ये मैप्स का एप्लीकेशन दिख रहा है। चलिए इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। हम शुरुआत करेंगे इस मेन्यू टैब से। सबसे पहले इस मेन्यू पेज में आपको आपका प्रोफाइल पिक्चर दिखेगा, फिर आपका नाम और आपका ईमेल एड्रेस। इसी के नीचे आप देख सकते हैं योर प्लेसेस, योर टाइमलाइन, योर कंट्रीब्यूशंस, स्टार्ट ड्राइविंग और ऑफलाइन एरियाज। ये सारे ऑप्शंस हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल हम योर प्लेसेस और ऑफलाइन एरियाज को कैसे यूज करना है समझेंगे। योर प्लेसेस की कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह है। योर प्लेसेस के टैब में मैप्स आपको यह सुविधा देता है, आप आपके स्पेसिफिक लोकेशंस को लेबल कर सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे यहां पे होम, वर्क और आपके अगर कोई मित्र या फैमिली मेंबर्स हैं तो उनके एड्रेसेस आप लेबल करके रख सकते हैं। नेक्स्ट टैब है सेव्ड। सेव्ड प्लेसेस में अगर आप कोई लोकेशन सेव करना चाहते हैं तो यहां पे सेव करके बाद में देख सकते हैं। फिलहाल हमने कोई जगह सेव नहीं की है, इसीलिए यहां पे नो सेव्ड प्लेसेस दिख रहा है। अगला टैब है विजिटेड। विजिटेड टैब में आप जहां जहां गत जा चुके हैं उन जगहों की सूची यहां पे दिखती है। उदाहरण के तौर पर हम पूना एयरपोर्ट में 1 हफ्ता पहले थे या ल मेरिडियन होटल में 1 हफ्ता पहले थे। इसी तरह सारे वो प्लेसेस जहां पे हम विजिट कर चुके हैं वो जगह यहां लिस्ट में दिखती है। चलिए हम वापस चलते हैं। अभी हम ऑफलाइन एरियाज क्या होता है वो समझेंगे। ऑफलाइन एरियाज में गूगल मैप्स हमें यह सुविधा देता है कि हम कोई भी लोकेशन या एड्रेस ढूंढ के उसको ऑफलाइन व्यूइंग के लिए सेव कर सकते हैं। इस तरह आप किसी ऐसे लोकेशन में हो जहां पे इंटरनेट की सुविधा ना हो या आपके पास इंटरनेट नहीं है, फिर भी आप वो सारी लोकेशंस जो ऑफलाइन एरियाज में सेव की है वो कहीं भी और कभी भी देख सकते हैं। आपको बस वो लोकेशन डाउनलोड करनी है और वो लोकेशन आपके मोबाइल डिवाइस पे आ जाएगी। अभी हमने कोई लोकेशन सेव नहीं की है, इसलिए गूगल मैप हमें रेकमेंड कर रहा है कि आप होम या किसी शहर का एड्रेस डाउनलोड कर सकते हैं।
अगर आपको कोई लोकेशन ऑफलाइन व्यूइंग के लिए डाउनलोड करना है तो आपको बस इस प्लस चिन्ह पे टैप करना है। चलिए देखते हैं अब गूगल मैप में लोकेशन कैसे सर्च कर सकते हैं। ये मैप हमें अभी हमारी करंट लोकेशन दिखा रहा है। इस लाल पिन के द्वारा आप समझ सकते हैं कि आपका करंट लोकेशन कहां है। यहां नीचे ये वाला आइकॉन क्लिक करने पे गूगल मैप्स जीपीएस के द्वारा आपका करंट लोकेशन दिखाएगा। उसी के नीचे ये डायरेक्शन का आइकॉन आपको कोई भी रूट या लोकेशन सर्च करने में मदद करेगा। चलिए हम इस आइकॉन को क्लिक करके एक लोकेशन ढूंढते हैं। चलिए देखते हैं डायरेक्शंस के पेज पे हमारे लिए क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबसे पहले वो हमारा करंट लोकेशन दिखा रहा है जो पटना जंक्शन है। उसके नीचे हमें अपना डेस्टिनेशन चूज करना है। इसके लिए आपको डेस्टिनेशन पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको कंकरबाग यहां से सिलेक्ट करना है, या फिर आप चूज डेस्टिनेशन में आपकी डेस्टिनेशन टाइप भी कर सकते हैं। इस उदाहरण के लिए हम कंकरबाग सिलेक्ट करते हैं। गूगल मैप्स ने अभी हमें पटना जंक्शन से कंकरबाग जाने के रूट्स दिखा दिए हैं। यहां पे आप ध्यान देंगे कि आप जिस माध्यम से कंकरबाग जाना चाहते हैं वो माध्यम भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कार या बाइक से जाएंगे तो आप यहां पे सिलेक्ट करेंगे, बस से ये वाला ऑप्शन, और अगर आप कहीं चल के जाने वाले हैं तो उसके लिए ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिलहाल हम देखते हैं कि कार या बाइक से जाने के लिए गूगल मैप्स क्या ऑप्शंस देता है। आप जब भी कोई लोकेशन या एड्रेस सर्च करते हैं तो गूगल मैप आपको कोई रूट रेकमेंड करेगा। जैसे कि यहां पे ये वाला जो रूट दिखाया गया है ब्लू में, ये रूट गूगल मैप्स ने हमारे लिए रेकमेंड किया है। गूगल मैप्स हमें बताता है कि इस रूट को फॉलो करेंगे तो हमें कंकड़बाग पहुंचने में 16 मिनट लगेंगे। गूगल मैप्स हमको यह बताता है कि अगर हम ये रूट फॉलो करेंगे तो हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए हमें 16 मिनट लगेंगे। अगर आप ध्यान से नीचे देखें तो यहां पे दी गई जानकारी बताती है कि हमारी सिलेक्टेड जगह पहुंचने के लिए हमें 16 मिनट लगेंगे और हम 4.2 किलोमीटर का दायरा पूरा करेंगे। गूगल मैप्स हमें यह भी बताता है कि यह फास्टेस्ट रूट है। चलिए इस रूट को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। ये वाला जो सर्कल है वो हमारी करंट लोकेशन दिखाता है। यहां से हम स्टार्ट करते हैं और इस रूट पे हम जैसे चलेंगे वहां पे एक जगह हमें एक लाल कलर का रूट दिखाई दे रहा है। उसके बाद हमें ऑरेंज कलर का रूट दिखाई दे रहा है और फिर एक ब्लू कलर दिखाई दे रहा है। इन रंगों के माध्यम से गूगल मैप्स हमें यह बताना चाहता है कि ट्रैफिक कितना है। लाल बताता है कि ट्रैफिक काफी ज्यादा है, ऑरेंज बताता है कि ट्रैफिक थोड़ा कम है और ब्लू ये बताता है कि ट्रैफिक काफी कम है और आप ये दायरा जल्दी से तय कर सकते हैं। तो ये रही जानकारी एक रूट की। अब गूगल मैप्स हमें हमारी डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए और भी रूट्स बताता है। ये रूट्स ग्रे में हाईलाइट किए जाते हैं। जैसे कि पटना जंक्शन से कंकड़बाग जाने के लिए हमें 2 और रूट्स यहां पे दिखाई दे रहे हैं। चलिए देखते हैं इन रूट्स पे क्या हालत है। अभी हमने ये दूसरा वाला रूट सिलेक्ट कर दिया है। इस रूट के बारे में गूगल मैप्स बताता है कि हमें करीबन 17 मिनट लगेंगे।
अगर आप नीचे आते हैं तो 17 मिनट ड्यूरेशन और 4.1 किलोमीटर का दायरा भी दिखा रहा है। चलिए देखते हैं कि इस तीसरे रूट पे क्या हो रहा है। ये तीसरा रूट भी हमें करीबन 17 मिनट लगाएगा हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस तीसरे रूट में कहीं भी लाल कलर दिखाई नहीं दे रहा है, जो ये भी बताता है कि यह तीसरा रूट वक्त ज्यादा लेगा, पर यहां पे ट्रैफिक कम मिलेगी। अगर आप नीचे ध्यान से देखते हैं तो यह रूट 17 मिनट ले रहा है और डिस्टेंस में 4 किलोमीटर तय करेगा। चलिए हम वापस चलते हैं गूगल मैप्स के फास्टेस्ट रूट या रिकमेंडेड रूट के ऊपर। तो हमने गूगल मैप्स का रिकमेंडेड रूट यहां पे सिलेक्ट कर लिया है। अब गूगल मैप्स आपको और एक अच्छी सुविधा प्रीव्यू करके बताता है। चलिए देखते हैं कि यह प्रीव्यू क्या है। चलिए अब प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं। प्रीव्यू का ऑप्शन हमें क्या फायदे देगा? अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं और उदाहरण के तौर पर आप रास्ते में कुछ खरीदारी करना चाहते हैं या आपको रास्ते में किसी को छोड़ना है, तो प्रीव्यू के माध्यम से आप देख पाएंगे कि आपका एक्चुअल रूट क्या है और कहां-कहां से आप उसको तय करेंगे। अब हम पटना जंक्शन से हमारी जर्नी स्टार्ट करेंगे और अगर आप नीचे देखेंगे तो यहां पे कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे कि कारबी गहिया रोड पे होंगे हम। अगर हम और आगे जाएं तो एक फ्लाईओवर पर भी जाएंगे। उसके बाद हम जो मुफ्ती ये दुकान है वहां से राइट लेंगे। उसी रास्ते पर पास में ही पीसी कॉलोनी भी है। अगर हम थोड़ा और आगे देखें तो हम मलाही पकड़ी रोड पे रहेंगे। तो इस तरह आप आपका रूट काफी डिटेल में समझ के उस रूट पे क्या क्या दुकानें, एटीएम्स, बैंक्स या एरियाज आते हैं, वो समझ के आप अपना रूट तय कर सकते हैं। अभी हमने जो देखा वो प्रीव्यू में पूरा रूट हमें लिस्ट किया गया था। हम यही रूट गूगल मैप्स के द्वारा विजुअली भी देख सकते हैं। यहां नीचे दिए गए एरोज को अगर आप क्लिक करें तो ये आपको गूगल मैप्स पे दिखाएगा कि आप कहां से जाने वाले हैं। हम क्लिक करके ये देख रहे हैं कि यहां पे ऊपर गूगल मैप्स एग्जैक्टली हमें ये बता रहा है कि ये रोड का नाम क्या है, उसके आसपास क्या क्या चीजें आएंगी, वो फ्लाईओवर है, मेन रोड है या किसी दुकान के पास है। तो इस तरह गूगल मैप्स का प्रीव्यू ऑप्शन हमें हमारा रूट बहुत ही संक्षिप्त तरीके से समझने में मदद करता है। आज हमने सीखा गूगल मैप्स एप्लीकेशन कैसे इस्तेमाल करें और गूगल मैप्स की अन्य सुविधाओं का उपयोग कैसे करें।